हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, सॉल्यूशन पढ़ने से पहले हमें देखना होगा कि सॉल्यूशन फॉर्मेशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट से ये दो चीज़ों से क्या होता है, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का हमें डेफिनेशन देखना है। सॉल्यूट द सब्सटेंस which is dissolved in liquid is called solute। ठीक है, ये सॉल्यूट का हो गया। सॉल्वेंट का देख लो, सॉल्वेंट का डेफिनेशन हो जाएगा द लिक्विड in which solute dissolve is called solvent। ये तो हो गया सॉल्वेंट और सॉल्यूट का डेफिनेशन। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जांपल दे दे बगल में। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये है हमारे पास, क्या है, ये लिक्विड है, कोई हमारे पास मान लो 200 ml लिक्विड है, ये 200 ml लिक्विड है, और हमारे पास मान लो 20 ग्राम क्या है, सॉल्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये सॉल्ट है 20 ग्राम। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिजॉल्व करेंगे। इसके बाद से क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्ट सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे साल्ट का अमाउंट आप लोग देख रहे होगे। लिक्विड को हम लोग क्या बोल देंगे, यहाँ पे लिक्विड को बोलेंगे सॉल्वेंट। ठीक है, और सॉल्ट को क्या बोलेंगे, सॉल्ट को बोलेंगे सॉल्यूट। सॉल्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्यूट पार्टिकल बोलेंगे। अब आप लोग देख रहे होगे यहाँ पे कि सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट है, और क्या है, लेस अमाउंट प्रेजेंट है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेस अमाउंट है इसका। लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है, और ये क्या है, मोर अमाउंट इसका प्रेजेंट है, इसका। तो आप लोग इससे भी बता सकते हो, अगर कोई भी क्या है ज्यादा अमाउंट में है, वो क्या होगा, जनरली सॉल्वेंट होगा, और कोई भी चीज लेस अमाउंट में है तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, उसको हम सॉल्यूट पार्टिकल बोल देंगे। ठीक है, ये हो गया सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बारे में। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक बार, द सॉल्यूट पार्टिकल आर आल्सो कॉल्ड डिस्पर्स पार्टिकल। जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं उसको क्या बोलेंगे, डिस्पर्स पार्टिकल भी बोलेंगे। सॉल्यूट के पार्टिकल को क्या बोलेंगे, डिस्पर्स पार्टिकल बोलेंगे, मतलब। और उसके बाद से जो सॉल्वेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्सिव मीडियम बोलेंगे। डिस्पर्सिव मीडियम मतलब जिसमें वो डिस्पर्स हो रहा है, जो पार्टिकल हो क्या हो रहा है, डिस्पर्स जिसमें हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, डिस्पर्सिव मीडियम बोलेंगे। ये हो गया डिस्पर्स्ड पार्टिकल और डिस्पर्सिव मीडियम। ठीक है, अब देखो हमें इसमें पढ़ना क्या है, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, सस्पेंशन के बारे में पढ़ना है, और कोलाइडल के बारे में पढ़ना है।
ये सारे क्या होते हैं, इनके साइज में डिफरेंस होता है। साइज में क्या होता है, डिफरेंस होता है, मतलब पार्टिकल के साइज में डिफरेंस होता है। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ बीइंग मिनिमम इन सॉल्यूशन एंड मैक्सिमम इन सस्पेंशन। जो सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होते हैं, पार्टिकल ऑफ द साइज क्या होते हैं, सबसे मिनिमम होता है, और सस्पेंशन में क्या होते हैं, पार्टिकल ऑफ द साइज बड़े होते हैं, मतलब मैक्सिमम होते हैं। यहाँ पे देखो सॉल्यूट कुछ दिया हुआ है, साल्ट है, कॉपर सल्फेट है, और यहाँ पे सॉल्वेंट के बारे में वाटर दिया हुआ। अगर वाटर कहीं पे है तो उससे जो सोल्यूशन बनेगा हम लोग क्या बोलेंगे, उसको एक्वस सॉल्वेंट बोलेंगे और एक्वस सोल्यूशन बोल देंगे। अगर ऑर्गेनिक लिक्विड है तो उसको नॉन एक्वस सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया एक्वस और नॉन एक्वस। एक्वस कब बोलेंगे, जब वाटर में हम सॉल्वेंट को सॉल्यूट को डिजॉल्व कर रहे हैं तो एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। जब ऑर्गेनिक लिक्विड में हम डिजॉल्व कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्वेंट और फिर सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, अब देख लो सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है होमोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस ऑफ टू सब्सटेंस। ठीक है, क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है टू सब्सटेंस का। होमोजेनस और हेट्रोजेनस क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं, सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। साल्ट का सोल्यूशन हो गया और शुगर सोल्यूशन हो गया। साल्ट सोल्यूशन एग्जांपल हो जाएगा साल्ट सोल्यूशन, साल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन। ठीक है, वाटर एल्कोहल सोल्यूशन, एल्कोहल एंड वाटर सोल्यूशन, एंड वाटर। ठीक है, ब्रास हो गया, ब्रास हो गया। ये सारे क्या है, होमोजेनस मिक्सचर के एग्जांपल हैं और सारे क्या है, सोल्यूशन के भी एग्जांपल हैं। ठीक है, अब देख लो, द सब्सटेंस लाइक साल्ट, शुगर, etc dissolve in water completely are said to be soluble in water, only soluble substance। अब देखो, अगर कहीं भी क्या सोल्यूशन का फॉर्मेशन कब होगा, जब जो सॉलिड पार्टिकल होगा वो क्या होगा, अगर सॉल्युबल होगा वाटर में तभी तो वो सॉल्यूशन बनाएगा। अगर सॉल्युबल नहीं है तब तो हेट्रोजेनस मिक्सचर बना लेगा और सॉल्यूशन नहीं बना पाएगा। ठीक है, अब देखो कॉपर सल्फेट क्या होता है, वो भी वाटर में सॉल्युबल होता है। कॉपर सल्फेट को हम लोग जैसे ही वाटर में डालते हैं तो क्या हो जाता है, पूरा ही वाटर क्या होता है, ब्लू कलर का सोल्यूशन हो जाता है। ब्लू कलर का क्यों हो जा रहा है पूरा वाटर, क्योंकि कॉपर सल्फेट वाटर में सॉल्युबल होता है। अगर सॉल्युबल नहीं होता तो पूरे वाटर का कलर क्या होता, ब्लू कलर नहीं होता। ठीक है, ठीक है, तो क्या अगर कोई भी सॉल्यूट अगर सॉल्युबल नहीं है तो क्या होगा, वो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ओनली सॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन उसको बोलते हैं हम लोग, देख लो अभी आगे हम बता रहे हैं। देखो, टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को हम लोग रीड कैसे करेंगे, अगर मान लो हम वाटर में क्या कर रहे हैं, शुगर को डिजोल्व कर दे रहे हैं तो वाटर में क्या हो जा रहा है, शुगर कंप्लीटली डिजोल्व हो रहा है। जो वाटर के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है उसके बीच में क्या हो जा रहा है, वो शुगर जाके फिट हो जा रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या होगा, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो भी हमें शुगर के पार्टिकल क्या होंगे, नहीं दिखाई देंगे। क्या होंगे, नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, अगर हम उसको फिल्टर पेपर पे छाने तो भी हमें कुछ नहीं मिलेगा, अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट के पार्टिकल बहुत ही अपने मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो जा रहे हैं, डिजोल्व हो जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया कुछ उसके बारे में। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शुगर सोल्यूशन इज ए ट्रू सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन क्या होता है, ट्रू सोल्यूशन होता है। शुगर सोल्यूशन शुगर सोल्यूशन इज ए ट्रू सोल्यूशन।
शुगर सोल्यूशन क्या होता है? ट्रू सोल्यूशन होता है। अब देखो ट्रू सोल्यूशन क्यों बोलते हैं हम लोग? इन ट्रू सोल्यूशन, in true solution the particle of solute the particle of solute the particle of solute breaks up into small molecules and disappear in solution and disappear in solution ठीक है। तो ट्रू सोल्यूशन हम लोग किसको बोलेंगे? ऐसे सोल्यूशन जिसमें क्या हो, सॉल्यूट के पार्टिकल अपने मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए और क्या हो जाए, डिसअपीयर हो जाए सोल्यूशन से। डिसअपीयर मतलब हमें माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देंगे। ये हो गया ट्रू सोल्यूशन के बारे में। ट्रू सोल्यूशन क्या होगा? ऐसे सॉल्यूट के पार्टिकल जो बहुत ही मॉलिक्यूलर लेवल पे ब्रेक हो जाए और सोल्यूशन में क्या हो जाए, डिसअपीयर हो जाए, ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? ट्रू सोल्यूशन बोल देंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा साल्ट सोल्यूशन और शुगर सोल्यूशन, ये दोनों क्या है? ट्रू सोल्यूशन के एग्जाम्पल है, क्योंकि साल्ट भी डिसअपीयर हो जाता है वाटर में और शुगर भी क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है। ये शुगर सोल्यूशन डज नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड रेंडर इट पार्ट विजिबल। यहाँ पे देखो ये शुगर सोल्यूशन किसी भी पार्टिकल ऑफ लाइट को क्यों क्या करता है, बेंड नहीं कर पाता है। अभी हम लोग देख लिए हैं कि ट्रू सोल्यूशन में क्या हो जा रहा है, मॉलिक्यूलर लेवल पे ब्रेक हो जा रहा है कोई भी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड, ठीक है। तो इतना छोटा कंपाउंड है कि लाइट के पार्टिकल से क्या होगा, लाइट के रेस से वो कोलाइड नहीं करेगा। जब कोलाइड नहीं करेगा तो लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगा। लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसलिए क्या होता है, शुगर सोल्यूशन में बीम ऑफ लाइट हम पास करते हैं तो रेंडर क्या होता है, मतलब पाथ चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन देख लो क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सोल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर। सोल्यूशन क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। सोल्यूशन क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है, देख चुके हैं। दूसरा है साइज ऑफ द सोल्यूट, साइज ऑफ द सोल्यूट, साइज ऑफ द सोल्यूट कितना हो जाएगा, 10 के पावर 9, 10 के पावर -9 मीटर हो जाएगा। दूसरा हो गया ये। तीसरी प्रॉपर्टीज हो जाएगी, द पार्टिकल ऑफ ए सोल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन थ्रू ए माइक्रोस्कोप। जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं सॉल्यूशन में, हम लोग उसको क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाएंगे। क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाएंगे। The particle of a solution pass through the filter paper, so a solution cannot be separated by filtration. जब हम सोल्यूशन को फिल्टर पेपर पे गिराते हैं तो क्या होता है, सोल्यूशन पास हो जाता है फिल्टर पेपर से। तो हम लोग सोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर पाएंगे फिल्ट्रेशन मेथड से। सोल्यूशन क्या होता है, बहुत ही स्टेबल होता है, ठीक है, बहुत ही स्टेबल होता है। द पार्टिकल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन डू नॉट सेपरेट आउट। पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, हम लोग उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ये ट्रू सोल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट। अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो भी ट्रू सोल्यूशन होगा क्या करेगा, बीम ऑफ लाइट को क्या करेगा, बेंड नहीं करेगा। क्यों बेंड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। पार्टिकल क्या है यहाँ पे, बहुत ही छोटे हैं। ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन के बारे में। अब टाइप ऑफ सोल्यूशन देख लो यहाँ पे, टाइप ऑफ सोल्यूशन, टाइप ऑफ सोल्यूशन ढेर सारे टाइप के होते हैं। सॉलिड, सॉलिड, ठीक है, लिक्विड, लिक्विड, गैस एंड गैस। अब एक बार सॉलिड को सॉलिड में मिलाओगे तो बनेगा कोई सोल्यूशन, सॉलिड को लिक्विड में मिलाओगे तो बनेगा, सॉलिड को गैस में मिलाओगे तो
लिक्विड को सॉलिड में मिलाओगे तो एक सोल्यूशन बनेगा, लिक्विड को लिक्विड में मिलाओगे तो बनेगा, और गैस को गैस में मिलाओगे तो बनेगा। तो इस तरह से ढेर सारे सोल्यूशन हमारे पास बनेंगे, लेकिन हम यहाँ पे कुछ ही सोल्यूशन देखेंगे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है आप लोगों के बुक में। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ ए सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड का सॉलिड में सोल्यूशन देख लो। सॉलिड का सॉलिड में सोल्यूशन होता है मेटल एलॉय, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मेटल्स का एलॉय, मेटल एलॉय, मेटल एलॉय, मेटल एलॉय। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ब्रास का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ब्रास। अब ब्रास क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक का, कॉपर प्लस जिंक का क्या होता है, ये होमोजेनस मिक्सचर होता है, कॉपर प्लस जिंक होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर होता है किसका, कॉपर प्लस जिंक का। उस एलॉय को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रास बोल देंगे। ठीक है, अब देखो लिख क्या रहा है, मेटल एलॉय आर द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन सॉलिड, फॉर एग्जांपल ब्रास इज ए सॉल्यूशन ऑफ जिंक इन कॉपर, ब्रास इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग मोल्टेन जिंक एंड मोल्टेन कॉपर एंड कूलिंग देयर मिक्सचर। हम लोग ब्रास बनाते कैसे हैं, जिंक को भी मोल्टेन कर देंगे और कॉपर को भी मोल्टेन कर देंगे, दोनों को मिला देंगे और फिर हम उसको कूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेटल एलॉय का फॉर्मेशन हो जाता है और जो होमोजेनस मिक्सचर होता है। तो ये हो जा, ब्रास इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग मोल्टेन जिंक विथ मोल्टेन कॉपर और उसको कूल कर देंगे। सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के ढेर सारे एग्जांपल है। सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसका एग्जांपल हो जाएगा शुगर सोल्यूशन, साल्ट सोल्यूशन। ठीक है, ये क्या है, सॉलिड इन लिक्विड के एग्जांपल हो जाएंगे। आयोडीन इन एल्कोहल क्या हो जाएगा, ये भी एग्जांपल हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएंगे सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड के एग्जांपल हो जाएंगे। ये देखो आयोडीन टिंचर है, टिंचर ऑफ आयोडीन, सॉलिड क्या है, आयोडीन है, और लिक्विड क्या है, यहाँ पे सॉलिड क्या है, आयोडीन है, और लिक्विड क्या होगा, कोई सॉल्वेंट होगा। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड, इसका पहला एग्जांपल हो जाएगा साल्ट सोल्यूशन, दूसरा है आयोडीन सोल्यूशन, आयोडीन सोल्यूशन, तीसरा हो जाएगा शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन। ठीक है, ये हो गया एग्जांपल। ठीक है, ये आप लोग देख लेना। सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड का सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाएगा, लिक्विड इन लिक्विड का विनेगर इज ए सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, विनेगर इज ए सॉल्यूशन ऑफ, विनेगर इज ए सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, इसका एग्जांपल हो जाएगा विनेगर, विनेगर, विनेगर। यहाँ पे क्या होगा, H2O होगा और एसिटिक एसिड होगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, ये लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल हो जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, सोडा वाटर, सोडा वाटर इज ए सॉल्यूशन ऑफ, सोडा वाटर इज ए सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। यहाँ पे गैस कौन सा होता है सोडा वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, क्या करते हैं हम लोग उसको वाटर में मिक्स करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, गैस इन गैस का एग्जांपल हो जाएगा बेस्ट, यहाँ पे एयर हो जाएगा, गैस इन गैस का एग्जांपल हो जाएगा एयर, इसका एयर हो जाएगा, एयर। ये आप सॉल्यूशन देख चुके होंगे, टाइप ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे 5 ही टाइप का दिया हुआ है, तो उतना ही आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, अब देख लो सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो सेचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में लिख क्या रहा है पहले, तो व्हेन वी डिसॉल्व ए सॉल्यूट इन सम सॉल्वेंट,
देन सॉल्यूशन इज फॉर्म। अगर हम क्या करते हैं, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। ये हम सारा पढ़ चुके हैं हम लोग। अगर सॉल्वेंट सेम है तो उसमें क्या होगी, अलग अलग सॉल्वेंट की अलग अलग क्वांटिटी क्या होगी, डिजॉल्व होगी। ये हम सॉल्वेंटी में पढ़ चुके हैं। अगर सॉल्वेंट सेम है तो अलग अलग सॉल्यूट के क्या होंगे, अलग अलग अमाउंट उसमें डिजॉल्व होंगे। ये सॉल्वेंटी आपको बताता है। किसी में क्या होंगे, कोई सॉल्वेंट कोई ज्यादा सॉल्युबल होगा, कोई कम सॉल्युबल होगा। जो ज्यादा सॉल्युबल होगा उसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, जो कम सॉल्युबल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सॉल्युबिलिटी के बारे में हल्का सा। देखो, so depending upon the amount of solute present, the solution can be classified into saturated and unsaturated. Depending upon the amount of solution में depending upon ये क्लासिफाई किया गया किसके बेसिस पे, ये क्लासिफाई किया गया है depending upon the amount of solute present। सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है उसी के बेसिस पे क्या किया जा रहा है, ये क्लासिफाई हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले देख लो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है जो किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या हो, और ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूट के क्या हो, पार्टिकल डिजॉल्व हो जाए। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्यूट के पार्टिकल क्या हो और ज्यादा डिजॉल्व हो। मतलब मान लो अगर कोई 100 ml वाटर है और उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें हम 10 ग्राम शुगर डिजॉल्व कर रहे हैं। अगर फिर से 10 ग्राम हम शुगर डिजॉल्व कर रहे हैं तो वो भी सॉल्युबल हो जा रहा है। तो सॉल्यूशन पहले क्या था, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन था। क्यों, क्योंकि उसमें और ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल क्या हो जा रहे हैं, डिजॉल्व हो जा रहे हैं सेम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो इसका लैंग्वेज है ए सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, इफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, मोर ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर, देन दिस सॉल्ट विल बी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये हम बता चुके हैं आप लोगों को। एक्चुअली अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be dissolved in a at temperature। इसका मतलब ये है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, लेसर अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। अब दूसरा है ए सॉल्यूशन मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर मान लो हमारे पास 100 ml वाटर है और उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं 40 ग्राम शुगर डिजॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर से 5 ग्राम शुगर डिजॉल्व कर रहे हैं तो शुगर नहीं डिजॉल्व हो पा रहा है। इसका मतलब क्या है, वो सॉल्यूशन 20 डिग्री पे क्या है, सैचुरेटेड है, मतलब और ज्यादा क्या हो जाएगा, उसपे सॉल्यूट के पार्टिकल डिजॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है दैट टेम्परेचर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट एट दैट टेम्परेचर, ये होता है, तभी हम उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल इफ एन एक्वा सॉल्यूशन नो मोर सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व एट दैट टेम्परेचर, तो सॉल्यूशन क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे देखो दिया हुआ है जैसे a maximum of 32 gram of potassium nitrate can be dissolved in 100 gram of water at a temperature 20 degree centigrade. So a saturated solution of potassium nitrate at 20 degree contain 32 gram of potassium nitrate dissolved in 100 gram of water। यहाँ पे 100 ग्राम वाटर है, 100 ग्राम वाटर है, ये क्या है, 100 ग्राम वाटर है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर दे रहे हैं, 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट डिजॉल्व कर दे रहा है। ठीक है, 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट डिजॉल्व कर दे रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, और इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर दे रहा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जा रहा है।
सेचुरेटेड सोल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये और ज्यादा पोटेशियम नाइट्रेट को क्या करेगा, डिजोल्व नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर फर्दर राइज करेंगे तभी क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट फर्दर उसमें डिजोल्व होगा, नहीं तो डिजोल्व नहीं होगा। ये हो गया सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड के बारे में। हीटिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन सेचुरेटेड सोल्यूशन। तो हम जानते हैं कि हीटिंग पे क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अगर हम हीट करेंगे तो सोल्यूशन में क्या होगा, और ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल डिजोल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर कूल करेंगे हम लोग सोल्यूशन को, सेचुरेटेड सोल्यूशन को, तो क्या होगा, अगर कूलिंग करेंगे तो जो उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल डिजोल्व है वो क्या हो जाएंगे, क्रिस्टलाइज फॉर्म में हो जाएंगे, क्रिस्टलाइज फॉर्म में हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व होगा। अगर टेम्परेचर को डाउन करेंगे तो क्या होगा, जो पहले से सेचुरेटेड सोल्यूशन है उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, क्रिस्टलाइज फॉर्म में हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया सोल्यूशन और सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में। ठीक है।